कैसे हैं आप लोग। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं और इसमें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी हम चैनल करेंगे। तो वीडियो रेजोनेट हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा कमेंट में, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो गणपति बप्पा का नाम लेते हैं। जय गणपति बप्पा। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। ये 3 कार्ड्स स्प्रेड होगा एंड इसके अलावा चैनल मैसेजेस होंगे। तो पहला कार्ड आपके रिलेशनशिप का पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है एंड ये फ्यूचर का है। एंड बॉटम ऑफ डेक में डेथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, क्रश के लिए, किसी बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, एक्स के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो डेथ का कार्ड 13 नंबर का कार्ड मुझे डीप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है एंड यहाँ भी जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का बता रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो एंड हो रही हैं, या फिर मैं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन से आपका एक रिलेशनशिप जो है ये गुजर रहा है। एंड बाद के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। म्यूजिशियन का और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो चीजें आएंगी वो काफी ज्यादा आपके लिए अच्छी आएंगी, जो मुझे अभी एनर्जी दिख रही है। तो लेट्स स्टार्ट। आपके रिलेशनशिप का पास्ट का जो कार्ड है वो ये देख लेते हैं। पहला कार्ड है पास्ट का, दी हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड नंबर 9 का कार्ड है, मेजर आर्काना। तो अभी तक मैंने आपकी रीडिंग में 4-5 मेजर आर्काना ऑलरेडी देख लिए। डेथ भी मेजर आर्काना है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी मेजर आर्काना है एंड उसके बाद भी जो है म्यूजिशियन भी मेजर आर्काना है। यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर एक बात बहुत साफ दिख रही है कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं रिलेशनशिप में एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी पॉजिटिव हैं। अभी हो सकता है थोड़ा सा ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अनकंफर्टेबल कर रहा हो अपने रिलेशनशिप में, लेकिन बाद में ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर मैं प्रेजेंट का कार्ड देखूं तो अगेन ओ माय गॉड, ये भी मेजर आर्काना, ये भी मेजर आर्काना, हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। एंड फ्यूचर का कार्ड क्या है देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिवर्स में आया है, नहीं नहीं सॉरी, सही आया कार्ड तो सीधा ही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले मुझे दिख रही है, जैसा मैंने बताया कि रिलेशनशिप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है, एंड बड़े बदलाव आ रहे हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप में, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। पास्ट में ये पर्सन दिख रहा है कि द हर्मिट का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पास्ट में, तो चीजें बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन की तरफ चली होंगी। पास्ट में जब ये रिलेशनशिप शुरू भी हुआ होगा तो एक मेच्योर मुझे एनर्जी दिख रही है रिलेशनशिप में। ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले पर्सन काफी मेच्योर हो सकता है, आप काफी मेच्योर हो सकते हो, ठीक है, स्पिरिचुअल हो सकते हो, चीजों को सोच समझ के करने वाले हो। तो हर्मिट का कार्ड ही बता रहा है कि पास्ट में जो भी है इस रिलेशनशिप में एक मेच्योरिटी थी, एक जो दोनों साइड से है, एक साइड से काफी मेच्योरिटी दिख रही है, काफी सोच समझ के आप लोग डिसीजंस लेने वाले दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कोई एवं ही कोई चीज कर ली या होता है, थोड़ी चाइल्डिश टाइप एनर्जी नहीं दिख रही। हर्मिट बहुत समझदार, बहुत ही ज्ञानवान पर्सन होता है, तो काफी ज्ञान, काफी समझ की चीजें दिख रही है। लेकिन हर्मिट का कार्ड ये भी बता रहा है कि चीजें कुछ टाइम से ये, क्योंकि आइसोलेशन का भी कार्ड है, तो हो सकता है थोड़ा सा सेपरेशन हो या फिर बहुत लेस कांटेक्ट की स्थिति हो, या कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। दोनों साइड अपनी तरफ से एक इंट्रोस्पेक्शन भी दिख रहा है, दोनों साइड की, दोनों पार्टीज का एक इंट्रोस्पेक्शन भी दिख रहा है। पास्ट का कार्ड जो मुझे बता रहा है, ये कार्ड सभी हम देखेंगे, अभी हम इसी कार्ड को समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट में हर्मिट कार्ड्स हमें और क्या बताना चाहता है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप्स के बारे में, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके रिलेशनशिप के बारे में। पास्ट में हर्मिट का कार्ड हमें क्या बता रहा है, मैंने बताया ना, पास्ट में चीजें बहुत इंट्रोस्पेक्शन से गुजर रही हैं, पास्ट में थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है, आइसोलेशन है, सेपरेशन है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है किसी बात को लेकर कुछ चीजों को आर्गुमेंट्स भी रहे हों, ठीक है, या थोड़ा सा एक होता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, ये भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। पास्ट में रिलेशनशिप में ऐसी चीजें रही हों, ठीक है। और क्या चीज है रिलेशनशिप में पास में, ये जो भी आर्गुमेंट्स हैं, जो बहसबाजी हुई है आपके बीच में, या जो भी सिचुएशन खराब हुई है, वो कमिटमेंट इश्यूज के वजह से हुई है। शायद एक पर्सन कमिटमेंट चाहता है और दूसरा पर्सन कमिटमेंट देना नहीं चाहता। कुछ इन बातों को लेकर के आपके बीच में बहस या प्रॉब्लम्स हैं या चल रही हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये चीजें जो है मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही है। एंड सेकेंड पर्सन जो है
जो एक पर्सन होगा, दूसरा पर्सन इस बारे में गहराई से सोच भी रहा है, वो सोचता हुआ भी दिख रहा है, इंट्रोस्पेक्शन करता हुआ भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो है वो एनर्जी है, कमिटमेंट मांगने की एनर्जी, ये पास की एनर्जी आपकी हो सकती है। प्रेजेंट की एनर्जी जो अभी आई है वो आई है हाई प्रेस्टिस की एनर्जी। हाई प्रेस्टिस बताता है कि अभी ऐसा हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर बहुत लेस कांटेक्ट हो आप, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज्यादा है। इंट्यूटिवली आप दोनों का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, ड्रीम्स के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से। एक सेकेंड, ये कार्ड क्या बोलना चाहता है? ओके, उसके माध्यम से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अभी भी बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर रहा है, छुपा रहा है चीजों को, या फिर अभी कुछ इमोशन छुपा सकता है, बातें ना छुपा रहा हो तो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो भी एक पार्टी जो है अपनी बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रही है अभी भी उस मोमेंट पे भी। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मिस दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस तरह की चीजें जो दिख रही है, ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन या चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचना भी दिख रहा है। इमोशनली भी मतलब काफी चीजें हैं जो दोनों साइड से चल रही है, लेकिन इमोशन कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही है। देखते हैं हाई प्रेस्टिस का कार्ड प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में हमें और क्या बता रहा है। मैंने कहा था ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो ये पर्सन छुपा रहा हो, तो ये पर्सन अपनी प्योर इंटेंशन को भी तुमसे छुपा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी इंटेंशन थोड़ी प्योर ना हो, कुछ ऐसी बातें हो जो ये पर्सन आपसे छुपा रहा हो, ठीक है। लैक दिख रहा है, प्योर इंटेंशन की कमी दिख रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं। अगेन मेजर आर्कानास बहुत ज्यादा है, मेंटल लेवल पर भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि जो 2 नंबर का कार्ड होता है हाई प्रेस्टिस का भी मून का कार्ड है। अभी मून एनर्जीज भी काफी ज्यादा प्रभावित कर रही होगी, मून स्विंग्स चल रहे हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा दिख रही है ना। हार्ट ब्रेक्स भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट भी दिख रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट में होगी, क्योंकि शायद पहले जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, पहले जो चीजें हुई हैं उसको लेकर के प्रेजेंट में एक थोड़ा सा नो कॉन्टेक्ट हो सकता है। मेंटली इमोशनली चीजें काफी डिस्टर्बिंग लग रही हैं। एक पर्सन का इंटेंशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्योर नहीं है, ठीक है। एक लैक दिख रहा है, तो ठीक है। चीजें इस तरह की चीजें, मतलब प्रेजेंट की एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है। फ्यूचर की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो फ्यूचर के लिए आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है एक्शन का। सामने वाला पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले सकता है, कोई कम्युनिकेशन आपका आ सकता है। इस पर्सन से अगर नो कॉन्टेक्ट है तो नो कॉन्टेक्ट खत्म होगा, बात होगी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी जो है मुझे आपके 8 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रही है। एंड ये पॉजिटिव कार्ड है, कार्ड्स तीनों ही पॉजिटिव है, लेकिन जो है इनके संदर्भ जब नो कॉन्टेक्ट है तो उसमें बदल जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है आपको कम्युनिकेशन, नो कॉन्टेक्ट को खत्म होना, ये पर्सन चाहता है आपसे बात करना और ये बात करेगा, एक्शन लेगा, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा, है ना, ट्रांसपेरेंसी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में देख रहा है। रिलेशनशिप में हीलिंग्स दिख रही हैं आपकी, एंड जो भी इश्यूज हैं वो थोड़े से हील होते हुए दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स खत्म होती दिख रही है। इस पूरी रीडिंग में मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले उसमें से मैक्सिमम कार्ड मेजर आर्काना के निकले हैं। ये रिलेशनशिप ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, मतलब जो आपके रिलेशनशिप में बदलाव हो रहे हैं वो छोटे मोटे बदलाव नहीं है। अगेन जस्टिस एंड द स्टार का कार्ड है जो कि मेजर आर्काना है, बड़े बदलाव होना, ठीक है, बड़े फैसलों का होना, बड़ी कमिटमेंट मिलना, बड़े फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना। तो इसी वजह से कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में, हीलिंग दिख रही है रिलेशनशिप में। आने वाला टाइम जो है फ्यूचर का आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्ड पॉजिटिव है। द स्टार का कार्ड भी हीलिंग का, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आ रहा है, इसमें नो कॉन्टेक्ट खत्म हो रहा है, जस्टिस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। ऐसी जो है इस रिलेशनशिप में एनर्जी आ रही है। अब हम आपके पार्टनर की ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और करंट फीलिंग देख लेते हैं आपके पार्टनर की। तो लेट्स सी द करंट फीलिंग। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, करंट फीलिंग, ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच में लग रहा है, गहरी सोच में है, टेंशन में है, चीजों को लेकर खुश नहीं है, जो भी चीजें चल रही हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसको सपने आते होंगे, है ना, चीजों को लेकर बहुत इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। आप दिल और दिमाग में इसके हमेशा हो। एंड ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, नो कॉन्टेक्ट को खत्म करना चाहता है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहता है आपके साथ। एंड ये बहुत एनर्जी बहुत हाई है, बहुत मतलब एनर्जी बहुत फास्ट है इसकी, ये बहुत
एनर्जी इसकी बहुत फ्लो हो रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, क्लैरिटी चाहता है, ठीक है। और ये पर्सन आपको लेकर के डिसीजन लेना चाहता है, तो ये इसकी करंट एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन जो आप लोगों के पीछे प्रॉब्लम आ रहा है उसका कारण भी कहीं ना कहीं डिसीजन है। ये पर्सन कोई ना कोई एक डिसीजन लेना चाहता है। तो लेट्स सी मेरे ऑरिकल जो हैंडमेड ऑरिकल्स है उनसे इनके कुछ चैनल मैसेज ले लेते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर के चैनल मैसेजेस क्या है, थैंक यू यूनिवर्स, चैनल मैसेजेस क्या है। ये पर्सन वर्गो हो सकता है, ठीक है। आई सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ। ये पर्सन हो सकता है पहले जिस तरीके से चीजों को देख रहा हो अब उस तरीके से चीजों को नहीं देख रहा। शायद इसका मैंने कहा ना डीप ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं ज्यादा मेजर आर्काना के कारण। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का पर्सपेक्टिव चीजों को लेकर के बदलता हुआ मुझे यहाँ पे जो है वो दिख रहा है। नेक्स्ट है स्पेंड टाइम अलोन। ये पर्सन मैंने कहा यहाँ भी हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एंड फोर ऑफ सोर्स का कार्ड भी यही हमें बताता है कि कहीं ना कहीं पर्सन अकेला टाइम बिता रहा है, चीजों को लेकर गहराई से सोच रहा है, आपको लेकर के ज्यादा चीजें सोच रहा है ना। डिसेप्शन की एनर्जी है इस पर्सन की यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड और देख लेते हैं इसके चैनल मैसेजेस क्या है। लेट्स सी द चैनल मैसेजेस, मेरे व्यूअर के पार्टनर के चैनल मैसेजेस क्या है, क्या है चैनल मैसेजेस। ये एक्सप्रेशन करने में बहुत मतलब है क्योंकि ओके आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई डिड नॉट हैंडल इट वेल। इसको रिग्रेट है जो पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं इसको उसने बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया या बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो अभी इसको रिग्रेट है। आई कांट होल्ड इट इन एनी मोर, आई नीड टू टेल यू हाउ आई फील। मतलब ये पर्सन बहुत डीपली आपको मिस करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसने जो भी चीजें की है उसका इसको रिग्रेट मुझे दिख रहा है, ऐसी चीजें ये दिख रही है। ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। I wish on the same start for you। मतलब ये फिर से चीजों को स्टार्ट करना चाहता है, सेम तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह के इसके है प्लेइंग फ्लर्टनेस। हो सकता है इसकी फ्लर्टिंग की आदत हो या ये पर्सन बहुत फ्लर्टी नेचर का भी हो सकता है, ऐसी इसकी हो सकती है। या आपको अक्सर ही फ्लर्ट करता हो तो उस चीज को भी ये मिस कर रहा है। अनरिक्वेटेड लव यहाँ पे जो है वो दिख रहा है आपके लिए। तो इसके चैनल मैसेजेस है आई नो विदाउट अ डाउट आई लव यू। ओके, तो ये बोल रहा है पर्सन कि भाई ये बिना किसी संदेह के आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो दीज आर द मैसेज। एंड लास्ट कार्ड है आई मिस यू। ये पर्सन डीपली मतलब डीपली आपको मिस कर रहा है, मतलब बहुत याद कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। तो दीज आर द रीडिंग। स्केयर्ड है, शायद अपनी बातों को बताने को लेकर के इसने कुछ गलतियां की होंगी, इसको लेके स्केयर्ड है। यहाँ से भी देख लेते हैं कौन सा कार्ड आने चाहता है। ओ वेडिंग प्लान, शायद कमिटमेंट के बारे में। मैंने कहा ना कमिटमेंट को लेकर के चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वेडिंग प्लान का कार्ड है। तो ये पर्सन जो मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर चीजें चल रही है। तो वेडिंग मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, वेडिंग प्लान मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो ये भी यही हम बता रहा है, कार्ड को ही कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है जो इश्यूज हैं चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को ही लेकर के हैं, ठीक है। अगर आप बहुत डिस्टर्ब है तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, चीजें बहुत बेटर फील होंगी। एंड okay, let's finish the reading. Thank you so much for joining me. If you like it, please like, share and subscribe. Bye bye.